ऐसे तो हमेशा से डाकुओं की दुनिया में पुरुषों का दबदबा रहा है, पर 1980 के दशक में चंबल के बीहड़ों में एक ऐसी महिला डकैत हुई जिसके डर से चंबल का हर एक गांव थर थर कांपता था। मगर उस महिला ने ये रास्ता खुद नहीं चुना, बल्कि हालात ने उसको डकैत बनने पर मजबूर कर दिया। उनके परिवार वालों ने एक गाय और साइकिल के बदले महज 11 साल की उम्र में उनकी शादी 45 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करा दी, जिसने दिन रात उनका शोषण किया। इससे परेशान होकर जब वो अपने घर वापस आई तब गांव ने उनका बहिष्कार कर दिया और उनके सगे चाचा ने मात्र 16 साल की उम्र में उनको डाकू बाबू गुज्जर के गैंग के हाथों बेच दिया, जहां उनको फिर से टॉर्चर किया गया। इसके बाद वक्त ने करवट बदली और उस महिला ने बंदूक उठा ली और दुनिया को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया। और इसके बाद उस महिला ने उसका रेप करने वाले 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। ये कहानी है चंबल की कुख्यात डकैत दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। द रॉबिन हुड ऑफ चंबल, फूलन देवी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन डिस्ट्रिक्ट के एक गांव गोरहा के पूर्वा के एक मल्ला परिवार में हुआ। फूलन का परिवार बहुत गरीब था और गुजारे के लिए वो दूसरों की जमीनों पे मजदूरी का काम किया करते थे। फूलन के दादा के निधन के बाद उनके चाचा बिहारी लाल ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। उस वक्त फूलन की उम्र महज 10 साल थी। इसके बावजूद भी फूलन ने अपने चाचा के विरोध में धरना करना शुरू कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर उनके चचेरे भाई मायादीन ने उनको पीट पीट कर बेहोश कर दिया और फूलन के आक्रामक रवैये के कारण उनके चाचा ने महज 11 साल की उम्र में एक साइकिल और गाय के बदले उनकी शादी 45 साल के पुट्टी लाल से करवा दी। पुट्टी लाल ने 11 साल की फूलन का शोषण किया और बात बात पर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर फूलन अपने पति का घर छोड़कर अपने गाँव वापस आ गई। मगर उनके अपने घर वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया। इसके बाद महज 16 साल की उम्र में फूलन को बाबू गुज्जर नाम के एक डकैत ने उनके घर से किडनैप कर लिया और उसने भी फूलन का शोषण किया। बाबू गुज्जर के ही गैंग में शामिल एक डकैत विक्रम मल्ला को फूलन पे तरस आता था, क्योंकि वो भी फूलन की ही जाति से था। विक्रम मल्ला ने एक दिन बाबू गुज्जर को फूलन का शोषण करने से रोका और जब वो नहीं माना तो विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद गैंग का लीडर बन गया। इसके बाद फूलन ने विक्रम मल्ला के गैंग को ज्वाइन कर लिया और हथियार उठा लिया। फूलन देवी ने अमीरों के घरों को लूटना चालू किया और लूट में जो भी पैसा मिलता उसे वो गरीबों के बीच में बांट देती, जिससे उसकी निचले तबके में रॉबिन हुड वाली इमेज बन गई। यहीं से फूलन को दस्यु सुंदरी का नाम भी मिला। इसी बीच गैंग के 2 पुराने मेंबर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से छूट गए और गैंग को वापस ज्वाइन कर लिया। श्री राम सिंह और लाला राम सिंह दोनों ठाकुर थे और उन्हें मल्ला जाति से आने वाले विक्रम मल्ला के नीचे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण श्री राम सिंह और लाला राम सिंह ने एक दिन विक्रम मल्ला की हत्या कर दी। विक्रम की मौत के बाद फूलन अकेली पड़ गई और श्री राम सिंह और उनके आदमियों ने फूलन का अपहरण कर लिया और वो उसे बहमई गांव लेके गए, जहां कई हफ्तों तक श्री राम सिंह और उसके साथियों ने फूलन का यौन शोषण किया। लगातार 3 हफ्तों तक जुल्म सहने के बाद विक्रम मल्ला के करीबी मान सिंह मल्ला ने फूलन को राम सिंह की कैद से आजाद करवा लिया। इसके बाद फूलन और मान सिंह मल्ला ने अपना एक गलत गैंग बना लिया, मगर फूलन अपने साथ हुए जुल्म को भूली नहीं, वो बस एक मौके के इंतजार में थी। और इसी बीच 14 फरवरी 1981 को फूलन को खबर मिलती है कि बहमई गांव में एक शादी है, जहां श्री राम सिंह और लाला राम सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद फूलन और उसकी गैंग ने शादी वाले दिन बहमई गांव को चारों तरफ से घेर लिया, मगर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह को इस हमले की खबर मिल गई थी और वो दोनों शादी में नहीं आए थे। ये सुनकर फूलन आग बबूला हो गई और उसने गांव के 20 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार के उनकी हत्या कर दी। इन 20 लोगों में से 17 ठाकुर थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। मीडिया में सिर्फ इसी घटना का जिक्र था और इसके बाद पुलिस ने फूलन को पकड़ने की कवायद तेज कर दी। चंबल के बीहड़ों में पुलिस ने दबिश डालना शुरू कर दिया, मगर पुलिस फूलन के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। इसी बीच 17 जून 1982 को चंबल के एक और कुख्यात डकैत मलखान सिंह ने सरेंडर कर दिया। उसको सरेंडर करवाने में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी का बड़ा हाथ था, इसीलिए फूलन को सरेंडर करवाने की जिम्मेदारी भी एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को दी गई। इसके बाद 5 दिसंबर 1982 को एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने चंबल के बीहड़ों में फूलन से मुलाकात की और फूलन को सरेंडर करने के लिए भी मना लिया, मगर फूलन ने सरेंडर के लिए कुछ शर्तें रखी।
जैसे मान सिंह मल्ला और उसके परिवार को यूपी से एमपी शिफ्ट कर दिया जाएगा। फूलन के छोटे भाई को नौकरी दी जाएगी और उसके किसी भी गैंग मेंबर को फांसी नहीं दी जाएगी। सरकार को बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला था, इसलिए सरकार ने फूलन की सारी शर्तों को मान लिया। इसके बाद 12 फरवरी 1983 को फूलन ने एमपी के सीएम अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के वक्त फूलन पे 48 क्रिमिनल चार्जेस थे, जिसकी सजा के तौर पे फूलन को 11 साल जेल में बिताना पड़ा और 1994 में फूलन जेल से रिहा हो गई। रिहा होने के बाद बैकवर्ड क्लास में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने उसको समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करवा दिया और 1996 में फूलन देवी मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में कूदी और जीत भी गई। मगर फूलन की खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी और 25 जुलाई 2001 को दोपहर 1:30 में दिल्ली के उनके आवास पे 3 हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।